क्वेश्चन नंबर 1 डिसीजन मेकिंग अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 है कि कोई कंपनी है जो स्कूल कैंटीन चलाती थी। करंट क्या है? करंट में हमने बोला कि कैश पेमेंट सिस्टम है, ₹90 हर घंटे का पे करना पड़ता है। 3 बंदों को एम्प्लॉय करके रखा हुआ है, तो एक दिन के कितने हो गए? 90 इंटू 4, एक दिन के एक बंदे हो गए 90 इंटू 4, 3 बंदों के कितने हो गए? 90 इंटू 4 इंटू 3, 240 दिन के कितने हो गए? 90 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 240, पूरे साल का पेमेंट निकल के आ गया 1 साल का। इन्होंने कहा 5 साल के हिसाब से बता दो 1 साल का निकाल दे, इंटू 5 कर दोगे 5 साल का आ जाएगा। अब इन्होंने इसके बदले ना एक नया सिस्टम लगाना चाह रहे हैं। सिस्टम में क्या होगा? 1,25,000 का सेटअप कॉस्ट होगा। सेटअप का कॉस्ट एनुअल होता है कि वन टाइम होता है? तो वन टाइम होता है, इसको वन टाइम मान लेना। 36,000 हर ईयर के होंगे, यानी कि 5 साल के 36,000 होंगे, ठीक है। और इसने कहा 1 लाख हमें लगाना ही पड़ेगा, तो 1 लाख का खर्चा कितना होगा? 90 इंटू 4 इंटू 1 इंटू 240, ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास क्या निकल के आया? सबसे पहले हमारे पास ये निकल के आ गया, ठीक है। 5 साल का खर्चा मेरे पास इतना आ गया। यहाँ पर वन टाइम की सेटअप की कॉस्ट थी, एनुअल अगर हम देखें 36,000 हर साल जाएगा, प्लस ये बंदे का हर साल का जाएगा, तो हर साल मेरे पास 1,22,400 जाएगा। 5 साल का ये खर्चा प्लस 1,25,000 सेटअप का खर्चा, यानी कि टोटल अगर 5 साल का देखो तो यहाँ पर 7,37,000 जाएगा, यहाँ पर 12,96,000 जाएगा। तो अगर हम कंपेयर करके देखते हैं तो हमारे पास सेविंग आ रही है 5,59,000 की सेकंड वाले ऑप्शन के अंदर। ईजी है। तो इन्होंने कहा आप बताओ क्या लें? फाइनेंशियल वाला तो हो गया कि भैया ये वाला ले लो। नॉन फाइनेंशियल के पर्सपेक्टिव से कह सकते हो कि भैया एक ही आपने लगा रखा है, मान लो कार्ड का सिस्टम लगाया, कार्ड बंदा ला के भूल गया, तो नहीं लाया स्टूडेंट, तो क्या होगा? उसके लिए आप कैसे थोड़ा सा चेंज करके रखना चाहते हो, उसके लिए हमें नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स इसमें ध्यान रखना। बाकी क्वेश्चन ईजी था। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन की नोटिंग हम साथ साथ करते रहेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि एक IMX थिएटर है जिसमें कुछ ये डिटेल्स हैं उसकी। फिर उन्होंने बोला कि नॉर्मली 120 विजिटर्स आते हैं, 160 रुपये हम बच्चों से लेते हैं, 200 रुपये अडल्ट से लेते हैं, ठीक है। फिक्स कॉस्ट मेरी 7500 की होती है, जो कि अलोकेट की जाती है, यानी कि अलोकेबल फिक्स कॉस्ट है। अलोकेबल फिक्स कॉस्ट होती है, तो यानी कि ये क्या अवॉइडेबल है? नहीं, अवॉइडेबल नहीं है, ये हमारी अलोकेबल है। जो अलोकेट कर रहे हो वो अवॉइडेबल नहीं होती, इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं कर रहे, ठीक है। सिंस नॉन अवॉइडेबल, इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमने कहा कि ये वाला जो खर्चा 10,000 रुपये का ये अवॉइडेबल, ये वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है तो आपको ये कंसिडर करना है, 10,000 रुपये इसमें हम कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। तो उन्होंने कहा मिनिमम प्राइस बता दो जो हम लेना चाहते हैं। अब मिनिमम प्राइस के लिए तो इसने बोल दिया कि वेरिएबल कॉस्ट जो आपकी 10,000 रुपये की उसको कंसिडर करेंगे। डायरेक्टली आंसर में 10,000 रुपये बोला हुआ है, पर अगर कहीं पर वो पर स्टूडेंट बोलता है तो पर स्टूडेंट आपके कितने स्टूडेंट्स आने वाले थे आप देख लो। पर स्टूडेंट और टीचर्स, इसने कहा 100 स्टूडेंट्स आएंगे और 5 टीचर आएंगे। स्टूडेंट को मान लेते हैं कि वो चिल्ड्रन है, तो यहाँ पर हमने बोला कि अगर 5 स्टूडेंट आएंगे और 5 टीचर आएंगे, 100 स्टूडेंट आएंगे, हर टीचर से आप x ले लो। स्टूडेंट से कितना लोगे? अगर x आपका ये है तो आप स्टूडेंट से लोगे 160 डिवाइड बाई 200 इंटू एक्स, इतना आप स्टूडेंट से लोगे इंटू 100 के हिसाब से। 5x प्लस 80x इज इक्वल टू 10,000, x निकल के आएगा 17.765 का। रिक्वायर्ड नहीं है, क्वेश्चन में नहीं पूछा, निकालना है तो निकाल लें, तो कोई बात नहीं। स्टूडेंट से कितना चार्ज करेंगे? ये x आपका आ गया टीचर का, इंटू 160 डिवाइड बाई 200 कर दोगे तो ये स्टूडेंट का निकल के आ जाएगा। अच्छा, और इन्होंने कहा मिनिमम अमाउंट जो चार्ज करेंगे तो हमने निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। नॉन फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव अगर इसमें देखोगे तो इन्होंने बोला कि देखो ये देखो कि आप 10,000 रुपये बियर करने को तैयार हो, क्या कोई ओवर टाइम का खर्चा है? कि क्वेश्चन ने मेंशन ही नहीं किया ऐसा कुछ, क्या कोई ओवर टाइम का खर्चा है? क्योंकि अगर इसको रन करेंगे तो कुछ खर्चा है जो आपका हो रहा है। फूड से कितना कमा सकते हो, फ्यूचर रेवेन्यू कितना कमा सकते हो, उस चीज़ पर ध्यान दे लेना, वो चीज़ आपके जॉब को इग्नोर नहीं करनी है। थर्ड वाले क्वेश्चन के अंदर टोटल बोला हुआ है कि एक बंदा था, उस बंदे ने क्या किया, क्योंकि अपना सबसे बड़ा क्लाइंट छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि एम्प्लॉइज़ को वो बुली कर रहा था। अब बताओ कि जो ड्रॉप करा है डिसीजन प्रॉफिटेबल क्लाइंट है, ये सही है कि गलत है? उन्होंने कहा नॉन फाइनेंशियल के हिसाब से हमारा जो बिजनेस होता है, बिजनेस हमारा सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव नहीं लेता है, नॉन फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव भी लेता है। बिजनेस का सर्वाइवल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, प्रॉफिटेबिलिटी भी इंपॉर्टेंट होती है, सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबिलिटी के लिए आपको एम्प्लॉइज चाहिए। इन्होंने कहा क्योंकि एम्प्लॉइज के ऊपर आ रहा था, हम एम्प्लॉइज को रखना चाहते हैं, इसलिए हमने निकाला है, तो वो बहुत बढ़िया काम किया है। सस्टेनेबिलिटी के ऊपर इंपैक्ट है, इसका आंसर आप पीछे से पढ़ लो, हो जाएगा।